नमस्कार, मैं मानसी यादव आपके साथ न्यूज फ्लैश से बढ़ते हैं आज की ताजा बुलेटिन की तरफ। खबर शिवरी नारायण से आ रही है, जहां सावन के पवित्र माह के द्वितीय सोमवार को शिव वाटिका कॉलोनी में भगवान शिवलिंग मंदिर का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा पूजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर बालाजी कैपिटल के संचालक अंकित मिश्रा एवं पत्नी सोनाली मिश्रा मुख्य यजमान रहे। पंडित दीनू शर्मा ने सांधे की गोदुली बेला में ध्वज कलश स्थापन करके वैदिक मंत्रोच्चारों के बीच भगवान शिव की पूजा अर्चना कराई। पूजा के बाद भक्तों को प्रसाद और जलपान वितरित किए गए। इस शुभ आयोजन में कॉलोनी वासियों के साथ नगर के गणमान्य नागरिक जैसे इंजीनियर शरद पांडे, रेणु पांडे व कल्पना आदि उपस्थित रहे। सोनाली अंकित मिश्रा ने कहा, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना सौभाग्य की बात, वे सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करने वाले हैं। सावन का पवित्र माह है। आज दूसरी सोमवार को आपने शिव वाटिका में भगवान शिव जी की प्रतिमा का शिवलिंग की स्थापना करवाया है, बताएंगे। आज सावन के दूसरे सोमवार में हम लोग को सौभाग्य मिला है। हमारी ये कॉलोनी है शिव वाटिका, इसमें शिव जी के मंदिर के न्यू मंदिर का नवनिर्माण का हम लोगों ने कार्यक्रम संपन्न किया है। इसमें सभी लोगों ने बहुत सहयोग दिया और सभी के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। आप सभी को सावन के सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया। महादेव जी के यहाँ पे शिवलिंग प्रतिमा की स्थापना किया गया है अंकित मिश्रा जी के द्वारा, बताएंगे धार्मिक आयोजन के बारे में। रुतम दुखम द्रावती नाशतेति रुद्र। भगवान रुद्र जो है हमारे सारे दुखों और कष्टों का विनाश करते हैं एवं पूरे परिवार एकदम जन और पूरा संसार का कल्याण करते हैं। पालन करता भी वही है, संहार करता भी वही है। आज हम हमारे शिवरी नारायण के केरा रोड में स्थित शिव वाटिका में आज शिव मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन रखा गया था, जो बालाजी कैपिटल के माध्यम से यह कॉलोनी निर्माण हुआ है और उनके जितने भी कॉलोनी हैं वहाँ भगवान शिव की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्रति वर्ष अनुसार इस वर्ष भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि उसके भाई श्री बालाजी कैपिटल के श्रीमान मुख्य जो है अंकित मिश्रा जी, जिन्होंने मुझे परस्पर प्रेम के भाव से जितने भी धार्मिक सनातनी और आस्था का कार्य होता है वह हमें पुनः निमंत्रित करते हैं और बुलाते हैं और फिर वह विधिवत वैदिक पद्धति द्वारा भगवान का पूजन विशेष रूप से कराते हैं। आज हम शिव वाटिका में उन्हीं के निर्माणाधीन यह कॉलोनी है और नाम भी शिव वाटिका है। उन्होंने कहा कि महाराज जी भगवान शिव का स्थापना जो है श्रवण मास में किया जाए, तो मैं उनको बताया कि उनको समय भी बताया कि इस दिन करना ज़्यादा श्रेष्ठ और उचित है। तो फिर यह आयोजन का रूपरेखा तैयार हुआ और उसके बाद हम यहाँ पहुँचे और भगवान का विधिवत शिव वाटिका में भगवान शिवलिंग की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक उपचार के साथ, राजोपचार के साथ हमने और हमारे विप्रगण ने सहयोग प्रदान करके यहाँ विधिवत पूजन किए। और हम यह चाहते हैं कि परस्पर ऐसी सनातन हमारी संस्कृति हमारे आगे बढ़ते रहें और उनका कल्याण हो। जिनका इतना प्रेम भाव मैं भगवान के प्रति आस्था देखता हूँ, भगवान उनको और बल प्रदान करे और उनको उन्नति के मार्ग में प्रशस्त करे। अब बात करते हैं रायपुर की, जहां भाजपा के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एकात्म परिसर में कांग्रेस द्वारा संचालित आर्थिक नाकेबंदी पर तीखा हमला बोला। इसे पूरा फ्लॉप और दिवालियापन का उदाहरण करार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने यह नाकेबंदी आरोपियों के पक्ष में और सिर्फ एक परिवार की रक्षा के लिए की, जिसे छत्तीसगढ़ की जनता ने स्वीकार नहीं किया। साव ने विशेष रूप से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल पर ईडी द्वारा लगाए गए 1000 करोड़ की हेराफेरी और 16.7 करोड़ के धन शोधन के आरोप का उल्लेख किया। उन्होंने यह भी इंगित किया कि चैतन्य बघेल कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं, फिर भी पार्टी ने उसका समर्थन किया, जबकि जब अन्य नेता के खिलाफ कार्रवाई हुई तब कोई नाकेबंदी नहीं की गई।
अरुण साव ने इसे पूरे आंदोलन को नेता केंद्रित नाटक बताया और चेतावनी दी कि भ्रष्टाचारी कड़े नतीजों का सामना करेंगे क्योंकि जनता भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करती। आज कांग्रेस पार्टी के द्वारा आयोजित आर्थिक नाकेबंदी को छत्तीसगढ़ की जनता ने, व्यापारिक संगठनों ने, श्रम संगठनों ने पूरी तरह से नकार दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता कभी भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों का समर्थन नहीं करती है, ये बात स्पष्ट हो गया है। साथियों, कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। किसी राजनीतिक पार्टी के वैचारिक दिवालियेपन का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है जो आज कांग्रेस पार्टी ने दिखाया है। एक राजनीतिक दल जो देश की सबसे बड़ी राजनीतिक दल है, आज किस बात के लिए आंदोलन किया? जनहित के लिए, प्रदेश के हित के लिए, देश के हित के लिए, किसके समर्थन में किया? यह बहुत गंभीर विषय है। एक ऐसे आरोपी के समर्थन में आज आर्थिक नाकेबंदी, जिस पर ईडी ने 16 करोड़ 70 लाख रुपए के अपनी रियल एस्टेट में लगाने का और 1000 करोड़ रुपए के राशि का, शराब घोटाले की राशि का हेरा फेरी करने का आरोप लगाया। ऐसे आरोपी के पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है और वह भी जो कांग्रेस का कोई पदाधिकारी नहीं है, उसके समर्थन में भ्रष्टाचार के आरोप में कांग्रेस के विधायक भी जेल गए, अन्य लोग भी गए, अन्य नेता गए। उनके समर्थन में ऐसा प्रदर्शन नहीं हुआ। जिन लोगों ने राज्य में, जिनकी सरकार में लगातार आर्थिक अपराध हुए, भ्रष्टाचार हुए, वो आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। यानी आर्थिक अपराध करने वाले राज्य में आर्थिक नाकेबंदी कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण भी शायद देश में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और आज जिस प्रकार से मंजर पूरे प्रदेश भर में दिखा, ये पूरी तरह से कांग्रेस के आह्वान को जनता ने नकारा, पूरी तरह से फ्लॉप हुआ आर्थिक नाकेबंदी। खबर रायपुर से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस ने राज्यव्यापी आर्थिक नाकेबंदी की प्रत्येक संभाग में मुख्य सड़कों और हाईवे को जाम करते हुए प्रदर्शन किया गया। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक प्रदर्शन हुआ, जबकि बस्तर में पीसीसी चीफ दीपक बेज ने मोर्चा संभाला और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जांजगीर को शामिल कहा। पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर, वीआईपी रोड, विधानसभा रोड, सकरी सांकरा, अबनपुर, आरंग, तिल्दा व खरोरा को विभिन्न मुख्य चौकों पर चक्का जाम किया। इस आंदोलन का उद्देश्य केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के खिलाफ विशेषकर भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी को विरोध करना था, जिसका कांग्रेस ने राजनीतिक प्रतिशोध करारा किया। देखिए, जब जब अत्याचार जुल्म होता है, कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर के संघर्ष करती है। हम लोग भाजपा की हर गैर गतिविधियों के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? तमनार में आदिवासियों के साथ बदतमीजी हुई, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई और तमनार के जंगल कट गए। भाजपा क्या कर रही है? यहाँ अवैध उत्खनन हो रहा है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? सवाल इस बात का है।
खबर रायपुर से आ रही है, जहां स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का औचक निरीक्षण सुबह सुबह पहुंचे। औचक निरीक्षण पर राजधानी के डीकेएस अस्पताल में हुआ। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने डीकेएस अस्पताल का किया आकस्मिक निरीक्षण और अस्पताल में भर्ती मरीजों और परिजनों से की मुलाकात। अस्पताल की सुविधाओं और मरीजों को मिलने वाले उपचार की ली जानकारी। अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ से की बातचीत। खबर सवाई माधोपुर से आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के सूरवाल गांव के पंकज नरेश त्रिवेदी एवं उनके परिवार ने पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें आरोप लगाया गया कि गांव के पटवारी, राजस्व अधिकारी और गिरदावर ने कूटरचित दस्तावेजों के जरिए उनके पिता की 4 बीघा जमीन में से आधा हिस्सा फर्जी तरीके से दूसरे लोगों के नाम कर लिया और उस जमीन पर कब्जा कर खेती शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि बाबूलाल शर्मा और उनके परिवार के खिलाफ सूरवाल थाने में उत्तरदायित्वपूर्ण शिकायत दर्ज करवाई गई, लेकिन जब वे थाने में समर्थन के लिए पहुंचे तो आरोपी भी थाने पहुंच गए और पुलिस कोई कार्रवाई न करते हुए तमाशा देखती रही। लगातार मिली धमकियों और दबाव की स्थिति से परेशान होकर त्रिवेदी परिवार को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी और न्यायालय के निर्देश पर रिपोर्ट दर्ज कर अब पुलिस अधीक्षक को दिए ज्ञापन में त्रिवेदी परिवार ने मामले की निष्पक्ष जांच कराने और वर्तमान जांच अधिकारी को हटाना, नया अधिकारी नियुक्त करने की मांग की है। क्या मामला था, ज्ञापन दिया आप लोगों ने? सर, मामला ये है कि ज्ञापन तो हमने इसलिए दिया है क्योंकि हमें हमारी जो एफआईआर हमने इस्तगासे के थ्रू दर्ज करवाई है उसके लिए हमें थाना बदलवाना था और जो जांच अधिकारी है उसको बदलवाना था और जो जांच है वो किसी उच्च अधिकारी के उसमें होए, हम ये चाहते हैं। किस तरह का मामला था ये जो जांच? मामला ये है कि 18 जून से हमारा परिवार जो है सूरवाल थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश कर रहा था कि हमारी जो ज़मीन है सूरवाल के अंदर 4.5 बीघा के आसपास ज़मीन है, उस पर बाबूलाल शर्मा व उनके बेटे व उनके पूरे परिवार ने ज़बरदस्ती झूठे नामांतरण के थ्रू फर्जीवाड़ी के तहत कागज़ बनवाकर आधी ज़मीन को अपने नाम करवा लिया और उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं और खेती करने की कोशिश कर रहे हैं और दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को। जब हम हमारे परिवारजन थाने में शिकायत लेके पहुंचते हैं तो वो लोग भी वहां आ जाते हैं अन्य लोगों के साथ और वहां पे हमारे परिवारजनों को टांगी काट देंगे और पिटवा देंगे, इस तरह की धमकी देकर डराने की कोशिश करते हैं। और सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो थाने का जो स्टाफ है सूरवाल थाने का, वो भी मतलब मूक होकर सब कुछ सुन रहा था, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जब अंततः हम लोगों को हार कर न्यायालय का शरण लेना पड़ा और इस्तगासे के थ्रू हमारी एफआईआर हमें दर्ज करवानी पड़ी। आज आपने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है, किस तरह का आश्वासन दिया आप लोगों को? सर, हमें एक्चुअली क्या है, हम तो 18 जून से परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो एफआईआर है वो 15 तारीख को हुई है अभी इस महीने में। तो सर का यूँ कहना है कि अभी तो 4-5 दिन ही हुए हैं आपके एफआईआर आए हुए, थोड़ी जाँच होने दो, उसके बाद आपका थाना बदलवाने की हम कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम चेतना शर्मा है। अब बात करते हैं धौलपुर की, जहां छावनी में सावन की पावन बेला पर एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में भक्ति, उत्साह और पर्यावरण प्रेम से परिपूर्ण वृक्षारोपण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम दीप प्रज्वलन व भगवान शिव की वंदना से शुरू हुआ, जिसमें शिक्षाविद वी.के. त्यागी, कुसुम त्यागी, प्रिया त्यागी और प्राचार्य अनीता त्यागी शामिल थी। विद्यार्थियों ने हर हर महादेव, एक पेड़ महादेव के नाम जैसे नारों के साथ कावड़ यात्रा निकाली, जो स्थानीय वाटर वर्कर्स मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक और वृक्षारोपण के साथ संपन्न हुई। इसके बाद बच्चों और शिक्षकों ने स्कूल परिसर व आसपास पेड़ लगाए। पर्यावरण संरक्षण रैली में हाथों में पोस्टर बैनर लिए छात्र छात्राओं ने पौधे बांटकर लोगों को जागरूक किया। वी.के. त्यागी ने कहा कि यदि आज की पीढ़ी प्रकृति के प्रति जागरूक होगी तो भविष्य सुरक्षित होगा और यह आयोजन धार्मिक आस्था के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सराहनीय पहल है। प्राचार्य अनीता त्यागी ने भी बताया कि सावन वृक्षारोपण के लिए सर्वोत्तम समय है और हर पौधा जीवन को नई ऊर्जा देता है। इस आयोजन ने स्कूल में सकारात्मक ऊर्जा भर दी और विद्यार्थियों में पर्यावरण जागृति के साथ साथ सांस्कृतिक धैर्य और भक्ति की भावना को भी प्रबल किया गया। अब बात करते हैं सेपुआ की। सेपुआ
बिजली घर का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे बाड़ी जैन गोविंद सिंह चौधरी ने सेपुआ सीएमडी आरती डोगरा के दौरे के बाद बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सख्त तेवर अपनाए। गोविंद सिंह चौधरी ने फीडर इंचार्ज पुष्पेंद्र चौधरी, श्री ओम बिश्नोई व मोहम्मद सैफ समेत सभी इंचार्ज को निर्देश दिए कि 5,000 रुपये से अधिक विद्युत बिल वाले कनेक्शन तुरंत काटे जाएं। उन्होंने कहा कि रिकवरी में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके अलावा विद्युत कार्यालय की सफाई व्यवस्था देखकर वे नाराज हुए और संबंधित ठेकेदारों को कार्यालय की स्वच्छता सुधारने के स्पष्ट निर्देश दिए। संक्षिप्त में गोविंद सिंह चौधरी ने बिजली चोरी और लापरवाही पर जोरदार कार्रवाई की। उच्च बकाया घर कनेक्शन कटौती और विभागीय वैचारिकी सभी पर कड़ी निगरानी सुनिश्चित की। आज दिनांक 22 तारीख को समस्त लोगों की मीटिंग लेकर उनको निर्देशित किए गए कि राज्य इफेक्टिव मीटर 100% चेंज करने और विद्युत सप्लाई उपभोक्ताओं को अच्छी गुणवत्ता की देनी है और कोई भी ग्रीवेंस है उसका निस्तारण तुरंत प्रभाव से करना है। एक पार्टी के द्वारा जो भी कंप्लेंट आती है उनका समय से निस्तारण करना है और जीएसएस का जो 3311 जीएसएस का मेंटेनेंस का काम चल रहा है उसको भी देखकर एएन को निर्देशित किया गया है कि गुणवत्तापूर्वक कार्य कराया जाए। एवं सेबू में राजस्व वसूली इस महीने काफ़ी संतोषजनक नहीं है, उसके लिए फीडर इंचार्जों को विद्युत कनेक्शन विच्छेद करने के लिए निर्देशित किया गया। अब बात करते हैं मनोहर थाने की। मंगलवार को श्रावण मास के दौरान कामखेड़ बालाजी धाम में 1.25 लाख श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी, जिन्होंने ढोल नगाड़ों के साथ भजन कीर्तन किए और पैदल यात्रा करके दर्शन किए। मध्य प्रदेश सहित अन्य कई राज्यों से आए पथिकों के साथ जगह जगह रात्रि विश्राम, भोजन, चाय और नाश्ते की व्यवस्था ट्रस्ट द्वारा की गई। मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष व पूर्व विधायक कैलाश ने बताया कि सावन माह में धाम 24 घंटे खुला रहेगा और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगातार बनी रहेगी। इस आयोजन ने धार्मिक आस्था और पर्यावरण प्रेम का संगम प्रस्तुत करते हुए क्षेत्र में सकारात्मक ऊर्जा व सांस्कृतिक उत्साह का माहौल बना दिया। अब बात करते हैं गंगरार की। चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार इलाके में होटल कृष्णा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें सांवलिया जी के दर्शन कर लौट रहे लसाडिया निवासी श्रद्धालुओं से भरी मिनी बस ट्रेलर से टकरा गई। यह दुर्घटना एक बाइक को बचाने की कोशिश में हुई थी। पिकअप चालक ने अचानक ब्रेक लगाया, जिसके बाद पीछे से आ रही मिनी बस ट्रेलर में जा टकराई। इस हादसे में लगभग 6 लोग घायल हो गए। 2 पुरुष और 1 महिला को प्राथमिक उपचार हेतु गंगरार CHC लाया गया, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। आशंकितों को भीलवाड़ा रेफर किया गया। मिल रही जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति मगना लाल पुत्र रामकरण कुमावत की गंभीर चोटों के कारण मृत्यु भी हो गई। घटना की सूचना मिलते ही गंगरार थानाधिकारी DP दादिच मौके पर पहुंच गए। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात बहाल कराया और जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। नमस्कार।